प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, वैसे तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से जुड़े प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो पेपर्स मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको और पेपर आ जाएगा नेक्स्ट। लेकिन इस बीच मैं आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक है, द्विघात समीकरण, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल से, दिखने में काफ़ी बड़े लगते हैं लेकिन काफ़ी सिंपल हुआ करते हैं। तो वो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, आप इनको ज़रूर देखें, समझें, ताकि आप आरपीएससी के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर आप ले सकें। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का मेन पार्ट द्विघात समीकरण का। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें अपने साथियों को, और सीएमपीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बात मैं कहूँ या ना कहूँ आपको वैसे पता है। और टेलीग्राम चैनल भी है सीएमपीसी नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि, पहला ऑप्शन है ए बी सी जीपी में है, बी ए बी सी एच पी में है, और सी ए बी सी ए पी में है, या फिर डी है b² इक्वल टू 4ac। तो देखिए, हमारे पास मूल समान होने वाली शर्त हम लगा देते हैं इसके अंदर। तो मूल समान होने की शर्त क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, यानी कि अपने को मालूम है d = b² माइनस 4ac से अपन मूलों के वास्तविक और या काल्पनिक होने की पहचान करते हैं। तो यह मूल समान है तो b² इक्वल टू 4ac हो जाएगा। ये वैल्यूज़ अपन इसके अंदर पुट कर लें। b हमारे पास क्या है? देखिए, b इक्वल टू 2b है, और बाकी अपनी जगह पर a इक्वल टू a है और c की जगह c है। तो ये पुट किया अपन ने, और जैसे ये सोल्व किया तो क्या आ गया? देखिए, b² इक्वल टू ac, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए बी सी किस में है? जी पी में है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आपको ध्यान में रखना होगा। तो कौन सा हो गया अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया है ना, ए बी सी जी पी में होगा। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण b माइनस सी x² प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस b इक्वल टू 0 के मूल रियल और इक्वल हो, मतलब मूल समान हो, तो इसमें से कौन सी शर्त सही होगी? देखिए, यहाँ पर भी कंडीशन वही है। ये 10वीं क्लास की बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसमें मूल समान है तो वही वाली बात हो जाएगी, b² इक्वल टू 4ac, और उस केस में ये क्या हो जाएगा? c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी माइनस सी और a माइनस बी, ये बन जाएगा इसके अंदर। अब इसको अगर आप खोलें तो c² माइनस 2ac प्लस a² 4, और ये देखिए ए बी और b का इससे किया तो b² माइनस ac, और लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस का bc। तो इसको सेट करें आप, c² माइनस 2ac प्लस a² 4ab माइनस 4b²। तो इस तरीके से ये आपके, जैसे इसको खोला तो a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा? देखिए, 2b इक्वल टू a प्लस सी, क्या मतलब हुआ? ए बी सी किस में है? ए पी में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब एक चीज़ और है, आप इसके अंदर एक तरीका ये भी कर सकते हैं, अगर आप इसके अंदर a बी और सी की वैल्यू का आप कुछ ले लें 1 2 3 जो ए पी में हो, ए पी जी पी मान करके, ठीक है, या उस तरीके से, तो भी आपके ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये अगर ऐसे भी करें तो कोई ज़्यादा देर इसके अंदर नहीं लग रही है, आप इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण a b माइनस सी x² प्लस b c माइनस ए एक्स प्लस सी a माइनस b इक्वल टू 0। देखिए, जस्ट सेकेंड जो क्वेश्चन कराया मैंने इसके पहले वाला, उसमें ये a b और c नहीं थे, यहाँ b माइनस सी, c माइनस a और a माइनस b था, ठीक है। यहाँ a b c से और गुणा कर दिया, तब यहाँ कह रहा है कि इसके मूल, ध्यान रखना यहाँ पर ये जो कह रहा है मूल समान होंगे, यहाँ पर भी मूल समान वाली शर्त ही है, ध्यान रखना। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? समान, है ना।
मूल समान की बात करें तो मूल इसके समान होंगे, तो इस कंडीशन में हमारे पास चारों में से AP, HP में, GP में किस में होंगे, तो हम इसके अंदर इसको सेट कर लेते हैं। सेम वही तरीका आपके B इंटू सी है ना, B इस क्या लगाएंगे, B² माइनस 4AC इक्वल टू 0 वाला, तो ये होल स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये C इंटू A माइनस B और A इंटू B माइनस C। बस कुछ नहीं करना, अगर इसको अपन सोल्व करें, ठीक है, तो खोलना ही पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं है, होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4AC A माइनस B B माइनस C और ये हो जाएगा B² C² माइनस 2AC प्लस A² इक्वल टू 4AC, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये AB माइनस AC माइनस B² और प्लस BC। सिंप्लीफाई करो इसको, B² C² इसका अंदर गुणा किया तो 2AC B² प्लस A² B² और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अंदर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 4A² CB माइनस 4A² C² माइनस 4B² AC और प्लस 4AB और C²। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम सेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके, यानी इसको अगर सोल्व करें तो देखो ये जो टर्म है ये इधर भी एज इट इज़ है, ये तो ये और दोनों सोल्व हो जाकर होकर के और आपके ये 2AB² से बन जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ ये इधर कर दी, A² B² लिख दिया और इधर 4A² B² C² आ गया। अगर आप ध्यान से देखें इस टर्म को, आप ठीक से देख लें, इस टर्म से पता चल जाएगा आपके, और उसके बाद में इधर चाहे पद कोई भी बनो लेकिन ये सेट हो जाएगा AB प्लस BC माइनस 2AC का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ऐसा करने से अब इसको आप जीरो करके और आप सोल्व कर लें तो क्या बनेगा इसके अंदर, सेम जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हमारा इसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा। क्या, AB प्लस BC बराबर 2AC, ठीक है, तो क्लियर दिख गया इसके अंदर कि ये क्या बनेगा, हमारा B वाला ऑप्शन जो इसके अंदर है वो कंप्लीट बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको अपन लिखेंगे तो ये बनेगा 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, ये इसके अंदर बन जाएगा, मतलब ये B वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। ये देखिए एक छोटी सी बुक है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि यदि AB माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सिद्ध कीजिए कि 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन अपने को थोड़े से ठीक से स्टडी कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हो तो द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। 4 ऑप्शन अपने पास में दे रखे हैं और चारों ऑप्शन काफ़ी मिलते जुलते लग रहे हैं। आपको क्या करना है, आपका जो गिवन इक्वेशन है थोड़ा सा, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना होगा, आप इसमें x को 1/x पुट करें तो देखिए ये 1/x का होल स्क्वायर a 1/x b बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखें, लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा bx स्क्वायर ax प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो आपका जिसकी मूलों की बात कर रहा है ये आ चुका है, मतलब ये हुआ कि इसके व्युत्क्रम मूल होंगे वो आपके किसके, इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके आपके अल्फा बीटा है तो इसके क्या हो जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा, जो आपके इसके अंदर ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना होगा, ज़्यादा कहीं उलझने वाली और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द इक्वेशन mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस mod ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, केवल एक मूल है, सम ऑफ रूट्स 0 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 है, नॉन ऑफ दिस। देखिए ऐसे मोड वाले में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और बिल्कुल सिंपल होते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर और इसके अंदर आप क्या लेंगे 3x और 2x ले लें, ये मोड में ही आएगा, देखिए ध्यान रखना। प्लस का 3 है तो इसको प्लस कर ले, इसको माइनस कर ले, माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखें तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 करो तो यहाँ मोड ऑफ x की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी यहीं पर ही, और मोड ऑफ x इक्वल टू प्लस 2, तो उस केस में यहाँ पे x की दो वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, तो देखो केवल एक मूल हो नहीं सकता, दो मूल आ गए इसके अंदर। ठीक है, और उस केस में ध्यान रखना, अब यहाँ पर देखें तो 2 प्लस का और माइनस का 2 प्रोडक्ट करें तो -4 आ रहा, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि इनका सम करें, है ना, +2 प्लस -2 तो 0 आ रहा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 6 वाला, यदि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी सी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल अगर समान है तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मूल समान है तो अपन फट से एक ही बात है हमारे पास में जो अपन जानते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसे लगा लें, तो ये क्या बन जाएगा 4a प्लस बी होल स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 4। a का मतलब है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और c का मतलब है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 4 से 4 तो कैंसिल, और ये इसको आप खोल दें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और फिर बाहर जो अपना ये सी स्क्वायर एज इट इज, और ये बी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर और c4। तो ये इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर और c4। देखिए a स्क्वायर सी स्क्वायर से ये कैंसिल। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ये देखो, ये हम प्लस नहीं था, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, तो ये भी कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा, अगर अपन ध्यान से देखें तो c4 इक्वल टू 2ab सी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, भले आप ऐसे लिख दें या इसको इधर कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में ये बन रहा सी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर 0, तो ये देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी कि आपके ये सी स्क्वायर इक्वल टू सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि ये सी स्क्वायर ए बी का मतलब ये जीपी में है। कौन जीपी में है, ए सी बी जीपी में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इससे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल ए बी जहाँ नॉट इक्वल 0 है हो अगर, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ऐसे जब लिस्ट वैल्यू अक्सर पूछते हैं तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर मूलों का, इसने दे दिया पहले इसके मूल a और b है, तो मूलों का योग a प्लस बी क्या हो जाएगा -a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा से, और मूलों का योग आपके गुणनफल जो है वो क्या हो जाएगा, योग तो माइनस है, ये हो जाएगा b और b नॉट इसमें 0 है। ठीक है, तो उस केस में आपके ये अगर कंपेयर करें
तो a इक्वल टू तो आपके क्या इस b से भी कट जाएगा तो a1 आ जाएगा, और ये आप a1 मतलब इसमें पुट करें 1 तो ये b इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू अपन इसमें इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमारा जो मेन इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसको आप क्या करें, पूर्ण वर्ग बना लें। जो आपको अच्छी तरह से पता है, पूर्ण वर्ग बनाना आता है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस बी, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, बीच वाले पद के आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना। तो बीच वाला पद है, इसका गुणांक क्या, एक है, एक का आधा, ठीक है। ये किया और सेट कर दिया है, कुछ नहीं है, आप कैसे भी करो। तो इधर 1/4 कर दिया, और इससे आपके ये x प्लस हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4 आ जाएगा, है ना। तो उस केस में आपके ये ध्यान से अगर देखो तो लिस्ट वैल्यू पूछी है, तो लिस्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 9/4, ठीक है ना। अब ये 9/4 जो लिस्ट वैल्यू है किस पर है, x इक्वल टू -12 पर, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके जो वैल्यू हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन का इसमें नहीं, सी वाला नहीं है। दरअसल ये इसके अंदर ये जो है ना टर्म बनेगी ऐसे, x प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 9/4 इक्वल 0। तो x इक्वल टू -12 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/4। तो ये आपके इसमें ए वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दिखने में ऐसे लगता है लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो अपन आराम से इसको कर सकते हैं। लीजिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो रहे, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ बी नॉट इक्वल टू सी है, का एक मूल कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो a प्लस 4b प्लस 4c की वैल्यू क्या होगी। आपके पास में 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों में अगर एक मूल कॉमन है अल्फा, मान ले अगर अपन इसको है ना कॉमन रूट अपन अल्फा ले लें, लेट, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो बन जाएगा आपके a अल्फा स्क्वायर 2c अल्फा b इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बन जाएगा आपके a अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। बस ये इसके अंदर दोनों आ चुके हैं। अब अपन इसके अंदर एक काम करें, क्योंकि दो इक्वेशन है। अब देखिए कुछ चीज़ें हमें याद नहीं आती कि हम करें क्या। एक काम करें, हम इन दोनों को घटा लें। घटाने पर क्या आएगा, ये a अल्फा स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस 2c अल्फा प्लस b माइनस a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। मतलब आपके ये a अल्फा तो कैंसल, a अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2b अल्फा माइनस c इक्वल टू 0। ध्यान से अगर देखें ये तो कैंसिल आपके, ठीक है, और बचा क्या 2 इंटू सी माइनस बी, और अल्फा इक्वल टू c माइनस बी, ठीक है। तो आपको मालूम है कि c इज़ नॉट इक्वल टू b, अपन ने पहले ही निकाल रखा है। तो इसका मतलब अपने अल्फ़ा क्या आ गया 1/2। अब ये अल्फ़ा जो 1/2 है, आप किसी भी मतलब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, एक के अंदर। तो ये आपके जैसे अपन ने फर्स्ट वाले में कर दिया, मान लो तो a, तो ये 1/4 प्लस 2c 1/2 प्लस b बराबर 0। अगर इसको सोल्व करो आप तो क्या आ जाएगा, a प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये 4c, ठीक है, और प्लस 4b इक्वल टू क्या आ गया 0। तो लीजिए हमारे a प्लस 4c प्लस 4b, ये a प्लस 4b प्लस c 4c की वैल्यू पूछी है, तो ये c वाला ऑप्शन करेक्ट है 0, इसके अंदर ये 0 आ गया है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो कोई ज़्यादा देर भी नहीं लग रही है, और बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये इसको सोल्व करने के लिए वापस आपको ये याद नहीं आएगा कि इसे घटा करके भी अपन कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लें, समझ लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको कम टाइम में सोल्व करने में सुविधा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4x माइनस
log a base 3 equal to 0 are real, then the minimum value of a is, आपको a की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ए 81, बी -1/81, सी 1/81 और डी 1। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और इसने मिनिमम वैल्यू की बात की है, ध्यान देना। हम एक काम कर, जब भी ये रूट की बात करें तो हमें ये तो ध्यान रखना ही है कि क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि इसके रूट्स के बारे में पता अपन कैसे लगाते हैं, हम इससे ही तो लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। तो आप देखिए हमने क्या किया, क्योंकि इसके रूट जो है रियल है, तो मैंने लिख दिया b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0। फिर इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से b² - 4ac की, तो 16 + 4 log a base 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो उस केस में 4 तो आपके पास में क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो 4 + log a ग्रेटर देन इक्वल देन 0 base 3, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो फाइनली आपके आएगा वो क्या आ जाएगा, log ऑफ 3a मतलब बेस 3a ग्रेटर एंड इक्वल देन -4। तो इसको जो लिखने का तरीका है ये आपको पता होगा, a ग्रेटर एंड इक्वल देन 3 पावर -4 ऐसे लिख सकते हैं अपन। a जो है ग्रेटर एंड इक्वल देन 3 पावर -4, तो ये a ग्रेटर एंड इक्वल देन 1/81 181। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। तो ये लिस्ट वैल्यू a का मान 1/81 के बराबर या बड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर ये ऑप्शन अपना सी वाला करेक्ट है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि अल्फा बीटा समीकरण x² - x + 1 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा पावर 2009 प्लस बीटा पावर 2009 बराबर है -2, -1, 1 और 2। देखिए दिखने में बहुत भारी लग रहा है। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो इतनी बड़ी पावर का मामला हम डिमोवियर्स थ्योरम के अलावा कर ही नहीं सकते, ठीक है। जरूर इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आयोटा में आएगी, क्योंकि द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका आयोटा से संबंध है, तो अपन इसको अगर सोल्व करेंगे तो आप देखिए ये x² - x + 1 0, x = 1 ± √3 आयोटा/2। अगर आपको पता हो तो ये जो है इकाई का घनमूल याद आ रहा, 1 ω² और 1 ω और ये हो जाएगा, है ना, 1 ω और ω², ये होता है ना इसकी वैल्यू, जिसके अंदर 1 + ω + ω² = 0 होता है और ω³ = 1 होता है। तो ये आपको पता ही है। इसके अंदर दोनों को अपन ने अलग अलग कर लिया। देखिए x = 1 + √3 आयोटा/2, 1 - √3 आयोटा/2। अब इसको अपन ने क्या किया कि इसको तो मान लिया -ω और इसको मान लिया -ω²। एक रूट जो होता है दूसरे का वर्ग होता है इकाई के घनमूल में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने जब इसके बारे में पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक लिया, तो मैंने उसके अंदर बता रखा है कि एक मूल उसके अंदर अल्फा = β² या बीटा = α²। ये दो बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर अपन ने सोल्व किया है, ध्यान से अगर देखें तो कोई बड़ा काम नहीं है। अल्फा पावर 2009 प्लस बीटा पावर 2009। हमने क्या किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू -ω और -ω² लिख दिया, ठीक है। आप चाहते तो ओमेगा और ω² भी कर सकते थे, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखें तो 2009 को हमने ऐसे सेट किया कि इसमें 3 का भाग चला जाए। कैसे, ध्यान से अगर देखें तो 2009 में अगर 1 जोड़े तो जा कर के ये 3 से विभाजित होता है, तो अपन इसमें से 2 कम कर लेते हैं, ठीक है। 2009, तो इसको अपन एक काम करते हैं, 2009 की जगह 7.ω² कर लेते हैं। फिर इसको अपन क्या करते हैं, वापस ω³ पावर 669 कर लेते हैं, ये ω² अपनी जगह, ठीक है। और ω³ क्या होता है, 1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 1 पावर 669, तो देखिए ये ω² बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही इसको क्या करेंगे, यहाँ ω² है तो यहाँ गुणा करेंगे, तो ये देखिए 2018 मतलब 4018 बन जाएगा। ध्यान रखना ये 4018 बन गया। तो ये भी 3 से विभाजित तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन 1 कम करें या 2 बढ़ा दें, या
तो उससे जाके बनेगा। तो ये ओमेगा क्यूब 1339.1 ओमेगा बाहर निकाल लिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1 होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए सी वाला ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। ये आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को भी शेयर करें, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छा इसके बीच में आप देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो देखिए इसके अंदर ये मूलों का योग गुणनफल वाले कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इसके अंदर ये भी क्वेश्चन है देखिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर बहुत ही, जैसे 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल साइन अल्फा कोस अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0 होगा। वो पूछ लेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या ए स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर। तो ये 7वां 8वां और 9वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर करके देख लें ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। एक ये छठा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर इक्वल टू 4b प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको एग्जाम में कम टाइम में आप वहाँ पे कर सकें। ठीक है, ये आपका आज का पार्ट है, आप ज़रूर इसको देखें समझें, और जो CMPC नाम का टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आप अपनी क्वेरीज के बारे में बात कर सकें। तो ये आपके आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इसको पढ़ें समझें और बने रहिए आपके अपने CMPC चैनल के साथ में। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिले तब तक के लिए थैंक्स।